Hello everyone, welcome to the Needle Magic. Today we are going to make this beautiful tulip tote bag. आज के ट्यूटोरियल में हम ये प्यारा सा tulip tote bag बनाना सीखेंगे और ये हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी। वो चाहते थे कि मैं एक tulip tote bag का ट्यूटोरियल अपलोड करूं, तो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाया है। आई होप उनको वीडियो अच्छा लगे और आई होप आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगे। तो इसकी मेजरमेंट्स मैं आपको भी दिखा देती हूँ और वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि किस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। बड़ा छोटा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। तो इसकी मेजरमेंट है, ये देखिए, मैं यहाँ से आपको इसकी मेजरमेंट बता रही हूँ। तो ये अराउंड 14 इंचेस है। ये देखिए, द मेजरमेंट ऑफ दिस बैग इज़ ऑलमोस्ट 14 इंचेस। ये देखिए, और सेंटीमीटर्स में अगर आप इसको देखोगे तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 35.5 या 35 सेंटीमीटर्स आप कह सकते हो उसे। और इसकी विड्थ भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आई शो यू द विड्थ ऑफ दिस बैग। इट्स अराउंड 12 इंचेस है ये। और सेंटीमीटर्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो अराउंड 31 सेंटीमीटर्स है ये। तो इस साइज़ का ये परफेक्ट रहता है ये टोट बैग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैग बनाने के लिए मैंने ये 3 कलर्स का इस्तेमाल किया है। आई हैव यूज्ड दीज 3 कलर्स टू मेक द बैग: बेज, ग्रीन एंड pink. Green I have used for the leaves and pink I have used for the tulip, and beige is the main color of the bag. So you can change the colors according to your choice. आप अपने accordingly colors change भी कर सकते हो, जो आपको चाहिए आप उस हिसाब से अपने colors choose कर सकते हो। I have used a 3.5 mm crochet hook for this project. मैंने 3.5 mm की crochet hook use करी है इस project के लिए। We'll be needing tapestry needle, scissors and some stitch markers. तो हमें tapestry needle चाहिए होगी, scissors चाहिए होंगी और थोड़ी सी स्टिच मार्कर्स चाहिए होंगे। तो अमाउंट मैंने कितना यूज़ किया है इस बैग के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जो बेज कलर की यान है, जो मेन बैग का कलर है, वो अराउंड 150 ग्राम्स तक यूज़ हुआ है मेरा। सो आई हैव यूज्ड अराउंड 150 ग्राम्स ऑफ बेज यान, 50 ग्राम्स ऑफ, लेस दैन 50 आई मस्ट से, ग्रीन एंड लेस दैन 50 ग्राम्स ऑफ पिंक कलर। तो इतना मैंने यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा मेन जो बैग का कलर है वो बेज कलर है, तो मैं बेज से स्टार्ट कर रही हूँ। आप जो अपना बैग का मेन कलर रखना चाहते हो आप उस कलर से स्टार्ट कर सकते हो। विल स्टार्ट विद द स्लिप नॉट। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे एंड नाउ वी नीड टू चेन 50। अब हमें 50 चेन्स बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 46 47 48 49 एंड 50। तो ये 50 चेन्स हमने बना लिए। वी हैव मेड 50 चेन्स। नाउ वील मेक 2 more चेन्स विच विल नॉट काउंट एज अ स्टिच। तो हम 2 और चेन्स बनाएंगे बट वो स्टिच की तरह काउंट नहीं होगी। 1 and 2 दिस विल नॉट बी काउंटेड एज अ स्टिच। ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होगी। सो नाउ वी नीड टू वर्क फ्रॉम द थर्ड चेन फ्रॉम द हुक। तो ये 2 हमने एक्स्ट्रा बनाई थी और ये तीसरी वाली चेन है। सो विल गो इन टू द थर्ड चेन फ्रॉम हुक एंड मेक अ डबल क्रोशे स्टिच। तो तीसरी वाली चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड ये हमारा फर्स्ट स्टिच है राउंड का। तो यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर ऐड कर रही हूँ। सो आई ऐड माई स्टिच मार्कर टू द स्टिच एज दिस इज द फर्स्ट स्टिच ऑफ द राउंड। Now we need to make 1 double crochet stitch in each of the chains that we have except the last one. तो last one को छोड़ के, लास्ट चेन जो है हमारी, इसको छोड़ के बाकी हर चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है। So 1 double crochet stitch into the next chain, 1 into the next, 1 into the next chain, 1 into the next chain। तो इसी तरीके से हर एक चेन में हमने एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है और लास्ट वाली चेन को अभी फ़िलहाल छोड़ देंगे। लास्ट वाली चेन में मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। सो आई टेल यू व्हाट टू डू इन द लास्ट चेन। टिल देन यू नीड टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट यू हैव। सो आई विल कंप्लीट doing this until my last chain is left and then I'll meet you back here to show you what to do next। तो मैं इस तरीके से एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक चेन में करती जाऊंगी और जब मेरी लास्ट चेन रह जाएगी फिर मैं आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है।
तो ये देखिए मैंने हर एक चेन में एक डबल क्रोशे स्टिच किया है और यहाँ पे मेरी लास्ट चेन रह गई है. माई लास्ट चेन इज लेफ्ट. I did one double crochet stitch in each of the chains that I had, and in the last chain now we need to make 6 double crochet stitches. अब ये लास्ट वाली जो चेन है ना, यहाँ पे हम 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. तो उन 6 डबल क्रोशे स्टिचेस की वजह से क्या होगा कि ये हमारा वर्क टर्न हो जाएगा और फिर हम अपनी फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड पे भी स्टिचेस बनाएंगे. सो बाय मेकिंग द 6 डबल क्रोशे स्टिचेस आवर वर्क विल टर्न एंड देन वील वर्क ऑन दी अदर साइड ऑफ आर फाउंडेशन चेन. तो चलिए लास्ट वाली चेन में 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाते हैं. विल मेक 6 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द लास्ट चेन. 1 2 3 4 5 and 6. एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल. ये जो यार्न टेल है ना, जो अब हमने स्लिप नॉट बना के फाउंडेशन चेन बनाई थी, मैं उसके ऊपर ही अब स्टिचेस कर रही हूँ ताकि ये सिक्योर हो जाए वीवन होके. नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ आवर फाउंडेशन चेन. आपने देखा जैसे ही हमने 6 बनाए वो ऑटोमेटिक हमारा वर्क टर्न होके ये दूसरी साइड फाउंडेशन चेन की ऊपर आ गई है. तो पहले हम ऐसे काम कर रहे थे ना, ये फाउंडेशन चेन हमारी नीचे थी. जैसे ही हमने बनाया ये कर्व बन गया एंड बिकॉज ऑफ द कर्व अब ये देखिए हमारी फाउंडेशन चेन की दूसरी साइड आ गई है ऊपर और यहाँ पे हम ये दूसरी साइड में अपनी स्टिचेस बनाएंगे. सो नाउ वी नीड टू वर्क ऑन द अदर साइड ऑफ अ फाउंडेशन चेन. सो विल स्टार्ट वर्किंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट वी हैव हियर. हर चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच हमने करते जाना है until we reach the starting point. तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचने तक हमने इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है. तो इस तरीके से मैं हर चेन में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बना के फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई विल कंप्लीट दिस बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द चेन्स दैट आई हैव हियर एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो हियर आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, यू कैन सी, एंड हियर लास्ट चेन इज़ लेफ्ट. लास्ट चेन रह गई है दूसरी साइड जो फाउंडेशन चेन की हम काम कर रहे थे. एंड हियर आई विल बी मेकिंग 5 डबल क्रोशे स्टिचेस. इसमें मैं 5 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाऊंगी. 1 2 3 4 and 5. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन. तो ये जो पहली वाली स्टिच है जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उसमें स्लिप स्टिच करके हम जॉइन कर लेंगे. सो विल स्लिप स्टिच हियर एंड जॉइन. तो ये देखिए हमारा बेस बन के रेडी हो गया. राउंड नंबर 1 इज़ डन. राउंड नंबर 1 हमारा हो गया है. लेट्स स्टार्ट विथ राउंड नंबर 2. राउंड नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. चेन 2 एंड दिस डजंट काउंट एज अ स्टिच. ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होगी. विल मेक आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच इन द वेरी फर्स्ट स्टिच where we did the slip stitch. तो जिस स्टिच में हमने स्लिप स्टिच किया था ना उसी फर्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एंड वील ऐड आवर स्टिच मार्कर टू द स्टिच. इस स्टिच में मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ बिकॉज इस राउंड का फर्स्ट स्टिच है ये. Now for round number 2, it's very easy. We just need to place 1 double crochet stitch in each of the stitches that we have all around. तो हर एक स्टिच में हमने एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाते जाना है. यही पैटर्न रहेगा राउंड नंबर 2 का. So we need to just place 1 double crochet stitch in each of the stitches that we have all around and that will be the pattern for round number 2. इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. और जैसे ये मैं वीडियो बना रही हूँ हमारी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे, ऐसे ही अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो, अगर आप चाहते हो कोई स्पेशल किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ट्यूटोरियल आप चाहते हो मैं अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो. तो मैं कोशिश करूँगी उसको जल्द से जल्द अपलोड करने की. इफ़ यू वांट अ ट्यूटोरियल स्पेशली फॉर समथिंग you can just comment me in the comment section and I'll surely try to upload that as soon as possible. और चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब and click on the bell icon and on the all notification so that you'll be notified whenever I upload a new video. कभी भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी ना तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी अगर आप ऑल वाली जो बेल है ना आइकन के बाद जो आता है ऑप्शन, वो ऑल वाला ऑप्शन आपने क्लिक करना है. और वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना आप
प्लीज़ डू क्लिक ऑन द हाइप बटन एंड ऑन द लाइक बटन टू. लाइक बटन भी प्रेस कर देना प्लीज़. तो इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं और फिर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है. सो आई कंप्लीट द राउंड बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैव ऑल अराउंड एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड राउंड 2. मैंने राउंड 2 कंप्लीट कर लिया है बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैड. मैंने हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच करके ये राउंड कंप्लीट कर लिया है. नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड where we added the stitch marker. तो जहाँ हमने इस राउंड की पहली स्टिच पे स्टिच मार्कर लगाया था उस वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विथ आवर राउंड नंबर 3. राउंड नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे और सेम पैटर्न हमने रिपीट करना है राउंड 2 का यहाँ पे. सो वी नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न दैट वी डिड इन राउंड 2. वी नीड टू प्लेस 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टिचेस दैट वी हैव एंड कंप्लीट राउंड 3. तो एक एक डबल क्रोशे स्टिच हम हर एक स्टिच में करेंगे. तो पहली इस वाली स्टिच में, सबसे पहली वाली स्टिच में जहाँ स्लिप स्टिच किया था वहाँ पे डबल क्रोशे स्टिच करेंगे. विल मेक आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच इन द वेरी फर्स्ट स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टिच ऑफ दिस राउंड. सो आई विल बी एडिंग माई स्टिच मार्कर हियर. यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ क्योंकि ये राउंड का पहला स्टिच है. तो इसी तरीके से राउंड को मैं कंप्लीट करूँगी एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके. I'll complete the round by doing the same pattern of round number 2 in round number 3 by doing one double crochet stitch in each of the stitches that I have. तो इसी तरीके से आपने भी करना है. हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करके इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है. So you need to follow the same pattern by doing one double crochet stitch in each of the stitches that you have and you need to complete the round. So I'll complete the round by doing this and then I'll meet you back here to show you what to do next. तो इस तरीके से एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके इस राउंड को मैं कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. आपने बस इसी तरीके से एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करते जाना है. तो जल्दी मिलती हूँ राउंड कंप्लीट करके और फिर स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट राउंड. तो मैंने राउंड 3 कंप्लीट कर लिया है. I've completed राउंड 3 by doing 1 डबल क्रोशे स्टिच in each of the stitches that I had. मैंने हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करके राउंड कंप्लीट कर लिया है. Now we need to slip stitch to the first stitch and join. तो जो पहली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था वहाँ पे स्लिप स्टिच करके हम ज्वाइन कर लेंगे. और अब हम अपना ग्रीन कलर यूज़ करने वाले हैं. Now we need to use our green color. तो मैं ग्रीन कलर यहाँ ले रही हूँ एंड इससे पहले एक स्लिप नॉट बना लेते हैं और फिर हम इसे ऐड कर देंगे. विल मेक अ स्लिप नॉट एंड नाउ वील ऐड आर ग्रीन यार्न. तो यहीं पे इसी लूप पे हम ये ग्रीन कलर वाली यार्न ऐड कर रहे हैं. बेज कलर की यार्न मैं कट नहीं कर रही बिकॉज वो आगे हमने यूज़ करना है. आई एम नॉट गोइंग टू कट द बेज कलर यार्न बिकॉज वी नीड इट लेटर. सो आई विल जस्ट लीव इट असाइड. इसको एक साइड पे बस छोड़ दिया वो वाली स्ट्रैंड मैंने. नाउ वील चेन 4, 1, 2, 3 and 4 and in this chain 4 the chain 3 counts as a double crochet stitch and one chain counts as the chain 1 space. तो ये जो 4 चेन्स हमने बनाई है इसमें से जो 3 चेन्स हैं ये पहले डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगी और एक चेन हमारा चेन 1 स्पेस की तरह काउंट होगी. ये बीच जान पुल करके मैं इसको टाइटन कर रही हूँ. जस्ट टाइटनिंग इट अप बाय पुलिंग इट एंड इन टू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. तो उसी सेम स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच करी है ना, जहाँ हमने स्लिप स्टिच करके यान जॉइन करी है उसी सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. विल मेक अ डबल क्रोशे स्टिच इन टू द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच. सो दिस बिकम्स अ वी स्टिच. ये हमारा वी स्टिच बन के रेडी हो गया है. सो यू कैन सी दिस इज द वी स्टिच. Now we'll skip 2 stitches. 2 stitches को skip कर देंगे 1 and 2 and we'll go into the third stitch and we'll make a V stitch. तो 2 stitches को skip करके तीसरी वाली में हम एक V stitch बनाएंगे. So we'll make a double crochet stitch. V stitch देखिए इस तरीके से बनता है. This is the way we make a V stitch. Double crochet stitch, chain 1 and another double crochet stitch into the same stitch. उसी same stitch में एक और double crochet stitch हम बनाते हैं. तो ये हमारा V stitch बन जाता है. ये देखिए V की शेप में. फिर से हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे. वील स्किप 2 स्टिचेस एंड वील गो इनटू द थर्ड स्टिच एंड मेक अ वी स्टिच. फिर से 2 स्टिचेस को स्किप करके तीसरी वाली में वी स्टिच बनाएंगे. सो डबल क्रोशे स्टिच,
चेन 1 एंड अनदर डबल इन द सेम स्टिच, उसी सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच। तो ये हमारा एक और वी स्टिच बन गया। इस तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। दिस इज अ पैटर्न फॉर दिस राउंड, राउंड नंबर 4। skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch, which is double crochet stitch, chain 1 and another double crochet stitch into the same stitch. Skip 2 stitches, go into the third stitch, make a double crochet stitch, chain 1, another double into the same stitch. So you can see these V's. स्किप 2, गो इनटू द थर्ड वन, 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में जाएंगे और वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 एंड 1 मोर डबल इनटू द सेम स्टिच, एक और डबल उसी सेम स्टिच में। फिर से 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में जाएंगे, डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1, अनदर डबल इनटू द सेम स्टिच। तो ये हमारा वी स्टिच बन गया। तो इसी तरीके से पूरे राउंड का आपने कंप्लीट करना है वी स्टिचेस करके। यू आर गोइंग टू कंप्लीट the whole round using this pattern. I'll complete the round and then I'll meet you back here to show you what to do next. मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ आगे आपने क्या करना है। तो ये देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। The round I've completed round number 4 and this is how it's looking. ये देखिए वी स्टिचेस सारी मैंने बना दी है एंड लास्ट 2 स्टिचेस आर लेफ्ट। ये लास्ट की 2 स्टिचेस रह गई हैं, इसको हम स्किप करेंगे। We'll skip the last 2 stitches and we'll slip stitch on to the third chain. तो स्टार्टिंग में हमने 4 चेन्स बनाई थी, we made 4 chains at the beginning, so the first 3 counted as a double crochet stitch, so we need to slip stitch on the third chain. तो तीसरी वाली चेन में slip stitch करके ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे अब हम दूसरा कलर अटैच करेंगे। एक स्लिप स्टिच में चेन 1 स्पेस में भी कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू डू 1 मोर स्लिप स्टिच इनटू द चेन 1 स्पेस and here I'll add my yarn that I want the color for the flowers. So जो भी कलर आपको फ्लावर के लिए चाहिए, ट्यूलिप के लिए चाहिए, वो वाला कलर आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे पिंक यूज़ करने वाली हूँ। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी कलर ऑफ योर चॉइस। सो ये हमारे ट्यूलिप्स बनेंगे। नाउ वील मेक अ ट्यूलिप्स। सो फर्स्ट वील मेक अ स्लिप नॉट एंड ऐड द यार्न। तो स्लिप नॉट बना के यार्न को ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। Just pull the green yarn and tighten it up. And I'm going to do 1 slip stitch using pink color into the chain 1 space. तो chain 1 space में मैं एक slip stitch करके pink वाली yarn से ये chain 1 space में अब आ गई हूँ and we'll start our round number 5 from here. round number 5 हम यहाँ से start करेंगे और green और beige color अभी के लिए साइड पे रख दिया है, कट नहीं किया है, बस साइड पे उसके strands साइड पे कर दिए बिकॉज अभी हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। इस राउंड के लिए हम सिर्फ पिंक कलर यूज़ करेंगे, तो इसको हम साइड पे कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट पुटिंग माई beige एंड ग्रीन कलर yarn at the side because we are not going to use for this round. Now we'll start with our round number 5. round number 5 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 चेन्स बनानी है, 1 2 and 3 एंड ये जो है ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा। दिस विल काउंट एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच। इसको पुल करके टाइटन कर दिया है मैंने। नाउ वी नीड टू मेक अ टोटल ऑफ 6 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द वी स्टिचेस। तो हमें हर एक जो वी स्टिच है उसमें 6 डबल क्रोशे स्टिचेस करनी है, हमें 6 डबल क्रोशे स्टिचेस चाहिए। तो अब ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच हो गया, दिस काउंट्स एज आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच। सो विल मेक 5 मोर। तो इस वाले में हम 5 और बनाएंगे। 1 2 3 एंड आई एम वर्किंग ओवर द पिंक yarn tail। पिंक yarn tail के ऊपर ही मैं काम कर रही हूँ। 4 एंड 5। तो 3 चेन्स हमने पहले बनाई थी, वो हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच हो गया और हमने 5 और बना ली, तो ये टोटल 6 हो गए। नाउ वी हैव अ टोटल ऑफ 6 डबल क्रोशे स्टिचेस। नाउ वील पुल द लूप एंड टेक आउट आर नीडल। लूप को पुल करके नीडल को हमने निकाल लिया। नाउ वील गो इन टू द थर्ड चेन ओवर हियर। तो ये जो तीसरी वाली चेन है इसमें हम अपनी नीडल को डालेंगे एंड वील पुल दिस लूप थ्रू दिस चेन। तो इस लूप को
इस चेन के थ्रू हम पुल कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये फ्लावर की शेप आ जाती है। नाउ विल चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे 1 एंड 2, और नेक्स्ट वाले वी स्टिच में, नेक्स्ट वाले चेन 1 स्पेस में जो वी स्टिच का चेन 1 स्पेस है वहाँ पे एक और टूलिप बनाएंगे। विल मेक आवर सेकंड टूलिप हियर। अब ये जो टूलिप मैं बना रही हूँ ना इस वाली चेन 1 स्पेस में, वो ही पैटर्न पूरे राउंड में हमने यूज़ करना है। सो दिस इज़ द पैटर्न दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन ईच ऑफ द चेन 1 स्पेसेस फॉर ऑल द टूलिप्स। 6 डबल क्रोशे स्टिचेस इन द चेन 1 स्पेस। चेन 1 स्पेस में 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब लूप को थोड़ा पुल करके नीडल को निकाल लेंगे। विल पुल द लूप एंड टेक आउट आवर नीडल, गो इनटू द फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस टूलिप। इस टूलिप के लिए जो पहला डबल क्रोशे स्टिच बनाया था उसमें अपनी नीडल को डालेंगे और ये वाली लूप को उस स्टिच से निकाल लेंगे। We'll make 2 chains, chain 2, 1 and 2, and here you can see another tulip is ready. तो ये जो ग्रीन है ये लीव्स की तरह लगता है और ये टूलिप्स, ये ऊपर फ्लावर्स, ये हमारे इस तरीके से ये दिखते हैं। जब पूरा बैग बन जाता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। So we'll repeat the same pattern for the flower. 6 double crochet stitches in the chain 1 space of the next V stitch. तो 6 double crochet stitches बनाएंगे next chain 1 space में V stitch के 2 3 4 5 and 6. Pull the loop and take out your needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. Chain 2, 1 and 2, and we'll continue the same pattern all around. तो पूरे राउंड में हमने यही पैटर्न रिपीट करना है। ये देखिए फ्लावर्स बन के रेडी हो रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 और दिखा देती हूँ ताकि आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। 6 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट वी स्टिच। नेक्स्ट वी स्टिच में 6 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे 1 2 3 4 5 and 6. Loop pull करेंगे, we'll pull the loop and take out our needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. Chain 2, 1 and 2, and we'll make our next flower. Next flower बनाएंगे, so we'll go into the next space, chain 1 space of the next V stitch. Next V stitch में जाएंगे, 6 double crochet stitches बनाएंगे, we'll make 6 double crochet stitches here, 2 3 4 5 and 6. Pull the loop, take out your needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. Chain 2 and we'll go into the next V stitch now. Next V stitch में जाएंगे, 6 double crochet stitches बनाएंगे 1 2 3 4 5 and 6. पुल द लूप, लूप पुल करेंगे, नीडल को निकाल लेंगे, पहले डबल क्रोशे स्टिच में जाएंगे और इस लूप को उस स्टिच के थ्रू निकाल लेंगे. पुल द लूप थ्रू दैट स्टिच, चेन 2, एंड दिस इज़ हाउ वी नीड टू कंप्लीट आवर राउंड. तो इसी तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है. ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये. तो इसी तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करके फिर मैं बताती हूँ आगे क्या करना है. आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ये देखिए मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है. आई हैव कंप्लीटेड द राउंड एंड दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग. इट्स लुकिंग सो प्रिटी. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, लास्ट फ्लावर बनाने के बाद मैंने 2 चेन्स बना ली हैं. आफ्टर मेकिंग द लास्ट फ्लावर into the last V stitch, I made 2 chains, and now we need to slip stitch to the third chain of the starting chain 3 that we had made. तो जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन्स बनाई थी ना, उसकी टॉप वाली चेन में हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे.
एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच इनटू द चेन 2 स्पेस. चेन 2 स्पेस में हमने स्लिप स्टिच करना है और यहाँ पे हम अपना बेज कलर यूज़ करेंगे. वील स्टार्ट विथ आर बेज कलर नाउ. मैं बेज कलर की यान ले लेती हूँ यहाँ पे. तो जैसे कि हमने कट नहीं किया था, वी डिड नॉट कट आर यान, तो यहीं पे हमारा यान स्टैंड है, यहीं से हम अटैच कर लेंगे. वील गो इन टू द चेन 2 स्पेस एंड वील स्लिप स्टिच यूजिंग बेज कलर. तो बेज कलर यूज़ करके स्लिप स्टिच करेंगे पहले. एंड पुल द पिंक यान टू टाइटन इट अप. पिंक यान को पुल करके टाइटन कर देंगे इसको. और यहाँ से हम अपना राउंड नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. सो विल स्टार्ट विथ आवर राउंड नंबर 6 नाउ. और ये देखिए, ये जो पैटर्न हमने अभी तक बनाया है ना, यही हमने रिपीट करना है उतनी बार जितना बड़ा आपको अपना बैग चाहिए. तो लेंथ इसकी, मतलब हाइट इसकी जितनी आपको चाहिए, उस हिसाब से आपने इस पैटर्न को रिपीट करना है. तो अब मैं 3 राउंड्स जो हैं वो सिर्फ एक डबल क्रोशे स्टिच करूँगी और फिर उसके बाद एक वी स्टिच का राउंड होगा और एक फ्लावर्स का राउंड होगा. तो अब आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यही पैटर्न आपने उतनी बार रिपीट करना है जितने सेट्स आपको चाहिए. मतलब जितने सेट्स आपको टूलिप्स के चाहिए उस हिसाब से आपने इसको रिपीट करना है. सो यू नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न थ्रू आउट अंटिल यू गेट योर डिजायर्ड लेंथ ऑफ योर बैग. तो जितना बड़ा आपको बैग चाहिए उतनी बार आप ये रिपीट करोगे. तो इस स्टेप को आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि यही पैटर्न है जो पूरे बैग में आपने रिपीट करना है. तो जब हम फ्लावर वाला राउंड कंप्लीट करते हैं उसके बाद हमने यही वाला पैटर्न यूज़ करना होगा. आफ्टर कंप्लीटिंग द टूलिप्स राउंड, दिस इज़ द पैटर्न दैट वी नीड टू यूज़. चेन 3, 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 and 3 एंड दिस काउंट्स एज आर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच. ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच की तरह काउंट होगा. तो इसकी तीसरी वाली चेन पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ, क्योंकि यहीं पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे जब हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा. सो आई हैव एडेड द स्टिच मार्कर ऑन द थर्ड चेन बिकॉज व्हेन वी कंप्लीट द राउंड दिस इज द चेन वेयर वी नीड टू स्लिप स्टिच एंड ज्वाइन. अब इसी सेम चेन 2 स्पेस में हम 2 डबल क्रोशे स्टिचेस और बनाएंगे. वील वर्क 2 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द चेन 2 स्पेस, 1 एंड 2. तो इस तरीके से ये हमारे 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बन गए. सो काउंटिंग द चेन 3 एज आर डबल क्रोशे स्टिच, वी हैव अ टोटल ऑफ 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हियर. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हम नेक्स्ट वाली चेन 2 स्पेस में बनाएंगे. वील वर्क 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट चेन 2 स्पेस हियर. One, 2 and 3. Then 3 double crochet stitches into the next chain 2 space. 3 double crochet stitches next chain 2 space में बनाएंगे. 1 2 and 3. 3 double crochet stitches into the next chain 2 space. Next chain 2 space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3 and we need to repeat this until we complete the round. तो जब तक हमारा राउंड कंप्लीट नहीं होता हमने यही पैटर्न रिपीट करके कंप्लीट करना है. ये देखिए इस तरीके से. तो ये पूरा राउंड इस तरीके से कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई कंप्लीट द राउंड एंड आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो यहाँ पे मैंने राउंड 6 कंप्लीट कर लिया है. कंप्लीटेड राउंड 6 और इसमें मैंने हर एक चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस किए हैं. आई हैव डन 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इन ईच ऑफ द चेन 2 स्पेसेस दैट आई हैड. And now I'm going to slip stitch to the first stitch which was the 3 chains that we made. तो ये जो 3 chains हमने बनाई थी, टॉप वाली चेन में हमने जहाँ पे ये स्टिच मार्कर लगाया है उसी टॉप वाली चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना राउंड नंबर 7. विल स्टार्ट विथ राउंड नंबर 7. चेन 2 1 and 2 and this doesn't count as a stitch. इस स्टिच की तरह काउंट नहीं होगा. Now we'll place 1 double crochet stitch in the same chain where we did the slip stitch. तो जहाँ हमने slip stitch किया था ना उसी सेम चेन में हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इस पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा फर्स्ट स्टिच है राउंड का. और इस राउंड का पैटर्न है कि हमें हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाना है. सो वी नीड टू मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव ऑल अराउंड एंड दिस इज़ द पैटर्न फॉर राउंड नंबर 7. तो इस तरीके से हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच करते जाएंगे. विल जस्ट कीप डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव. नेक्स्ट राउंड के लिए भी यही सेम पैटर्न रहने वाला है क्योंकि इस तरीके से आप देखिए जैसे 3 राउंड्स रहेंगे डबल क्रोशे स्टिचेस के और फिर बीच में हमारा ये टूलिप्स आ जाएंगे हमारे बीच में.
तो इस तरीके से हम करते जाएंगे। आप चाहते हो तो बीच में आप कम राउंड्स भी रख सकते हो। अगर आपको 2-2 राउंड्स के बाद ट्यूलिप्स बनाने तो आप 2-2 राउंड्स के बाद ट्यूलिप्स बना सकते हो, या आपने ज़्यादा राउंड्स लगाने डबल क्रोशे स्टिचेस के, उसके बाद आपने अगर ट्यूलिप्स रखने तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हो। टोटली आपकी चॉइस है, बट मेरे हिसाब से मुझे लगा कि 3 राउंड्स इसके डबल क्रोशे स्टिचेस के और बीच में ट्यूलिप्स डालेंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे बनाया। तो इस तरीके से मैं इस राउंड को कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ और बताती हूँ नेक्स्ट राउंड में क्या करना है। आई विल कंप्लीट दिस राउंड बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैव, एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। हियर आई हैव कंप्लीटेड द राउंड, मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है। एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द फर्स्ट स्टिच एंड जॉइन। तो जो पहली वाली स्टिच थी जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया है वहाँ पे स्लिप स्टिच करके जॉइन कर लेंगे। जस्ट स्लिप स्टिच इनटू दैट स्टिच एंड वील स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं विच इज़ राउंड नंबर 8। राउंड नंबर 8 अब स्टार्ट करते हैं। राउंड नंबर 8 का पैटर्न बहुत सिंपल है, जैसे हमने राउंड नंबर 7 में किया है एग्जैक्टली वही हमने रिपीट करना है। वी नीड टू रिपीट द पैटर्न फॉर राउंड नंबर 8 दैट वी डिड इन राउंड नंबर 7। चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे एंड दिस डजंट काउंट एज अ स्टिच, ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होगा यहाँ पे। एंड इन द सेम स्टिच वेयर वी डिड द स्लिप स्टिच विल मेक आवर फर्स्ट डबल क्रोशे स्टिच ऑफ दिस राउंड। तो उसी सेम स्टिच में जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया था, फर्स्ट जो स्टिच थी वहाँ पे हमने एक डबल क्रोशे स्टिच बना लिया। एंड हियर आई विल बी एडिंग माय स्टिच मार्कर, यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर लगा रही हूँ। एंड वी जस्ट नीड टू रिपीट द सेम पैटर्न, 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट वी हैव ऑल अराउंड। तो इस तरीके से जैसे हमने राउंड नंबर 7 में किया था, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाए थे हमने, उसी तरीके से यहाँ पे भी हमने करना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच हमने बनाते जाना है और पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। फिर नेक्स्ट राउंड में हम अपनी लीव्स बनाएंगे, ये जो लीव्स हैं वी स्टिच वाली, और फिर उसके अगले राउंड में हमारे ट्यूलिप्स बनेंगे। और वही सेम पैटर्न आपने रिपीट करते जाना है जब तक कि आप अपने डिज़ायर्ड लेंथ पे नहीं पहुंचते बैक के। तो जितना बड़ा आपको बैक चाहिए उस हिसाब से आपने अपने डिज़ायर्ड साइज़ के हिसाब से आपने रिपीट करना होगा पैटर्न। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर देना। If you haven't subscribed to my channel, do subscribe to my channel, and if you like the video, click on the like button and do click on the hype button also. और कुछ भी आपको चाहिए कि मैं ट्यूटोरियल अपलोड करूँ किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द वो ट्यूटोरियल अपलोड करूँ। और कोई भी डाउट आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी डाउट होगा मैं उसको क्लियर कर दूंगी कमेंट्स में आपको आंसर देके। तो इस तरीके से मैं एक एक डबल क्रोशे स्टिच हर एक स्टिच में करके ये राउंड को कंप्लीट करती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। आई विल कंप्लीट द राउंड बाय डूइंग 1 डबल क्रोशे स्टिच इन ईच ऑफ द स्टिचेस दैट आई हैव, एंड देन आई मीट यू बैक हियर एंड टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो हियर आई हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर 8। मैंने राउंड नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशे स्टिच करके। I did 1 double crochet stitch in each of the stitches that I had, and now we need to slip stitch to the first stitch of this round। तो जहाँ हमने स्टिच मार्कर लगाया था उस वाली स्टिच पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे। and now we'll use our green color to make the V stitches। तो ये लीव्स बनानी है हमने V stitches वाली, तो वही सेम पैटर्न हम यूज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया था। तो पहले हम ग्रीन वाली यान अटैच कर लेते हैं ऊपर। अब जैसे हमने कट नहीं करी थी, मैंने बस उसे साइड पे कर दिया था, तो अब मैं बेज यान को साइड पे कर रही हूँ, और क्योंकि बेज अब यूज़ नहीं कर रहे, और ग्रीन वाली को मैं इस तरफ ले आई हूँ। और इस राउंड पे हम ग्रीन कलर यूज़ करेंगे, विल बी यूजिंग आवर ग्रीन कलर। तो इस तरीके से ये वाली जो लूप है इसके थ्रू मैं ग्रीन कलर वाली यान निकाल लूँगी इस तरीके से। विल जस्ट मेक अ लूप, विल यान ओवर एंड पुल थ्रू द बेज लूप एंड पुल द बेज यान टू टाइटन इट। बेज वाली यान को टाइट पुल कर देंगे ताकि ये टाइट हो जाए, और यहाँ से हम अपना जो वी स्टिच है वो स्टार्ट कर देंगे। सो विल चेन 4 जैसे हमने यहाँ पे किया था, एग्जैक्टली राउंड नंबर 4 हम रिपीट कर रहे हैं। वी आर रिपीटिंग राउंड नंबर 4, चेन 4, 1 2 3 and 4
in which the chain 3 is the double crochet stitch and 1 chain is the chain 1 space, and we need to make 1 double crochet stitch into the same stitch. उसी same stitch में एक double crochet stitch बनाएंगे. And here is our V stitch. ये हमारा पहला V stitch बन के रेडी हो गया है. Now we'll skip 2 stitches and we'll make a V stitch into the third stitch. तो 2 stitches को skip करेंगे और तीसरी वाली में एक V stitch बनाएंगे. Double crochet stitch, chain 1 and another double in the same space. Then again skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch. 2 stitches को skip करनी है और तीसरी वाली में V stitch बनाना है. Double crochet stitch, chain 1 and another double crochet stitch into the same stitch. ये पिंक वाली यान बीच में आ रही है, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देती हूँ. यही होता है जब आप बहुत सारी यान्स एक साथ यूज़ करते हो ना, तो वो पूरी इस तरीके से टैंगल हो जाती है. ये देखिए पूरी टैंगल हो गई है. मैं इसको प्रॉपरली अनटैंगल करके मैं दूसरी साइड पे रख दूँगी, राइट साइड पे, ताकि ये काम के बीच में ना आए, क्योंकि अभी मैं ये यूज़ नहीं करी. नेक्स्ट वाले राउंड में हमें पिंक यूज़ करना है. तो फिर से हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे. विल स्किप 2 स्टिचेस एंड विल मेक अ वी स्टिच इनटू द थर्ड स्टिच. 2 स्टिचेस को स्किप करके डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 एंड अनदर डबल इन द सेम स्टिच. उसी सेम स्टिच में एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. तो ये वी स्टिचेस हमारे बन गए. इस तरीके से हमने पूरे राउंड में वी स्टिचेस करने हैं. वी नीड टू कंप्लीट आवर राउंड डूइंग वी स्टिचेस. स्किप 2 स्टिचेस, गो इनटू द थर्ड वन एंड मेक अ वी स्टिच, डबल क्रोशे, chain 1 and another double crochet into the same stitch. So basically we are repeating round number 4 here. round number 4 हम यहाँ पे repeat कर रहे हैं. इसके बाद round number 5 हमने repeat करना है next round number 10 के लिए. And you have to do the same until you reach the desired size of your bag. तो इसी तरीके से हम ये rounds repeat करते रहेंगे जब तक कि हम अपने मन चाहे साइज़ पे नहीं पहुँचते या लेंथ पे नहीं पहुँचते बैग का. तो इस तरीके से 2 को स्किप करेंगे, तीसरे वाले में वी स्टिच बनाएंगे एंड आई विल कंप्लीट द राउंड एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. इस तरीके से मैं राउंड को कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ आगे हमने क्या करना है. तो यहाँ पे मैंने ये वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है, राउंड नंबर 9. आई हैव कंप्लीटेड राउंड नंबर 9 एंड नाउ वी नीड टू स्लिप स्टिच टू द थर्ड चेन. तीसरी वाली चेन पे हम स्लिप स्टिच करके ज्वाइन कर लेंगे. जो स्टार्टिंग में हमने 4 चेन्स बनाई थी ना, उसकी थर्ड वाली चेन पे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे. एंड नाउ विल स्लिप स्टिच इन द चेन 1 स्पेस. चेन 1 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे. और अब मैं अपना पिंक कलर अटैच करूँगी जो कि मेरे ट्यूलिप्स का कलर है. आप जो भी कलर अपने फ्लावर के लिए यूज़ कर रहे हो आपने वो वाला कलर अटैच करना है. सो आई विल बी अटैचिंग माई पिंक कलर नाउ. तो ग्रीन वाली यान मैं साइड पे कर रही हूँ फ़िलहाल. तो ये पिंक वाली यान हम ले लेंगे बिकॉज हमने कट नहीं करी थी. तो हम इसको इस तरीके से लेके इस लूप में से एक yarn over करके निकाल लेंगे. we'll yarn over and pull through the loop on the needle and we'll pull the green color yarn to tighten it. तो green color yarn को pull करेंगे ताकि ये टाइट हो जाए. अब एक slip stitch हम उसी सेम जगह पे दोबारा करेंगे. we'll do a slip stitch into the same space and from here we'll start making our tulips. यहाँ से हम अपने tulips बनाना शुरू कर देंगे. तो वही सेम पैटर्न आपने यूज़ करना है राउंड नंबर 5 का. we are going to use the same pattern that we did in round number 5. chain 3, 1, 2 and 3. This counts as our first double crochet stitch. We need a total of 6 double crochet stitches. So 1 we have, we make 5 more. 5 और double crochet stitches बनाएंगे यहाँ पे. One, 2, 3,
4 and 5. So the chain 3 and 5 double crochet stitches. So we have a total of 6 double crochet stitches. यहाँ पे हमारे पास 6 double crochet stitches हैं. We'll pull the loop, go into the third chain of the beginning chain 3 that we made. We'll pull the loop through that chain. Chain 2, 2 chains बनाएंगे and 6 double crochet stitches into the next chain 1 space. Next chain 1 space जो है V stitch का, वहाँ पे 6 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 5 and 6. Loop को pull करेंगे. We'll pull the loop, take out our needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. Chain 2, 1 and 2 and we'll repeat this until we complete the round. तो इसी तरीके से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट करना है. 6 double crochet stitches into the next V stitch. Next V stitch में 6 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 3 4 5 and 6. Pull the loop, take out your needle, go into the first double crochet stitch and pull the loop through that stitch. Chain 2 and repeat the same pattern. तो ये पूरे राउंड के लिए यही पैटर्न हमने रिपीट करना है and you will have to repeat these rounds again and again until you reach your desired length or desired size of your bag. तो इन्हीं पैटर्न को आपने बार बार रिपीट करते जाना है. तो जैसे हमने ये 5th राउंड के बाद ये जो 6th राउंड है, तो बेसिकली 6th राउंड से लेके 10th राउंड तक आपने बार बार रिपीट करते जाना है. सो यू नीड टू रिपीट फ्रॉम राउंड 6 आफ्टर डूइंग round number 10. You need to repeat from round 6 to 10 again and again until you reach your desired size or desired length of your bag. तो इस तरीके से मैं अपना जितना बड़ा मुझे अपना बैग बनाना है, मैं राउंड 6 से लेके राउंड 10 तक बार बार रिपीट करूँगी और एक बार अपनी डिज़ायर्ड लेंथ पे पहुँच के फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हमने इसके हैंडल्स कैसे बनाने हैं. सो आई विल रीच द डिज़ायर्ड लेंथ ऑफ माई बैग दैट आई वॉन्ट एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू हाउ टू मेक द हैंडल्स. तो ये देखिए मैंने ये टोटल 6 सेट्स बनाए हैं tulips के. आई हैव मेड अ टोटल ऑफ 6 sets of tulips. You can see 3 rounds of double crochet stitches and 1 round of the leaves and 1 round of the flowers. So I have repeated those patterns until I have a total of 6 rounds of tulips. तो इस तरीके से आप इसको यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, नहीं तो आप डबल क्रोशे स्टिचेस करके वहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्टॉप हियर आफ्टर द फ्लावर्स इफ़ यू वांट द टॉप portion to look like this, or if you want it to look plain you can just make the double crochet stitches round and then you can stop over there. I'll be stopping here. मैं यहाँ पे stop कर रही हूँ. So here I'll be chaining 1 and fastening off. तो यहाँ पे मैं chain 1 करके fasten off कर रही हूँ. And we'll cut all the 3 yarn tails. तीनों colors की जो yarn है उनको हम कट कर देंगे और बाद में टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर लेंगे. सो वील वीव इन यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल लेटर. तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ बेज भी और ग्रीन भी. ये देखिए तो ये 3 यार्न टेल्स है हमारी यहाँ पे, ग्रीन, बेज और पिंक. इसको हम बाद में टेपेस्ट्री नीडल की मदद से वीव इन कर देंगे. अब हमने अपने बैग के स्ट्रैप्स बनाने. नाउ वी नीड टू मेक द बैक स्ट्रैप्स. तो अब मैंने यहाँ पे 4 स्टिच मार्कर ले लिया. आई हैव टेकन 4 स्टिच मार्कर्स और यहाँ पे ये कॉर्नर पे ये देखिए अगर आप इस तरीके से इसको रखेंगे ना तो ये लास्ट में यहाँ पे एक दोनों साइड्स पे आ रहा है. तो इसके बाद ये 2 आ रहे हैं और ये 2 आ रहे हैं. सो वील कीप दिस 1 2 3 4 5 tulips. We'll keep a side on this side and on this side 1 2 3 4 5 and we'll add the stitch marker on both the sides here. तो ये जो दोनों sides हैं यहाँ पे हम stitch marker लगा देंगे. So I'll take 1 stitch marker and we'll add it here. We'll take another stitch marker and we'll add it on the opposite side. The opposite side पे भी मैंने लगा दिया है and on
द अदर साइड विल डू द सेम. दोनों साइड्स पे हमने सेम चीज़ करनी है. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टिच मार्कर लगा लिया है मैंने 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी स्टिच मार्कर लगा लिया है. सो नाउ दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी नीड टू मेक आर हैंडल्स, द स्ट्रैप्स. तो यहाँ से हमने स्ट्रैप्स बनाने शुरू करने हैं. तो आप अपना स्ट्रैप जितना चौड़ा आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उसे बना सकते हो. द थिकनेस ऑफ द स्ट्रैप टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस. आप जितना थिक उसको बनाना चाहते हो. स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे. तो मैं यहाँ पे जैसे हम टूलिप के बाद स्टार्ट करते हैं, 3 डबल क्रोशे स्टिचेस चेन 2 स्पेस में करते हैं, उसी तरीके से हम करेंगे. तो मैं 3 स्पेसेस लूँगी और उतना चौड़ा अपना स्ट्रैप बनाऊंगी. सो टोटल मेरी 9 डबल क्रोशे स्टिचेस होंगे स्ट्रैप में. सो आई यूज़ दीज 3 स्पेसेस, chain 2 spaces, and I'll make 3 double crochet stitches here, 3 here, 3 here, and the total will be 9 double crochet stitches. You can increase the number if you want a thicker strap. अगर आपको thicker strap चाहिए, मोटा वाला strap चाहिए, थोड़ा चौड़ा, तो आप increase कर सकते हो. टोटली आपकी चॉइस है. तो अब यहाँ से पहले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ. we'll take our बेज yarn. अब अपने कलर के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रैप बना सकते हो. टोटली योर चॉइस. आप कोई भी कलर से अपना स्ट्रैप बना सकते हो. आप अगर चाहते हो कि आपके फ्लावर के कलर का स्ट्रैप हो तो आप उस तरीके से अपना फ्लावर के कलर का भी स्ट्रैप बना सकते हो. तो पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे. विल मेक अ स्लिप नॉट. और पहले मैं यहाँ पे इस साइड राइट साइड से बनाना शुरू कर रही हूँ. तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने स्टिच मार्कर लगाया है उसी जगह पे मैं अपनी यार्न अटैच करूँगी. सो द सेम स्पेस, सेम स्पॉट वेयर वी हैव एडेड आवर स्टिच मार्कर, वील अटैच आवर यार्न. चेन 2, 2 चेन्स बनाएंगे 1 and 2, एंड दिस डजंट काउंट एज अ स्टिच. ये स्टिच की तरह काउंट नहीं होगा. नाउ वील मेक 3 डबल क्रोशे स्टिचेस हैं. यहाँ पे 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे 1 2 and 3. 3 डबल क्रोशे स्टिचेस इनटू द नेक्स्ट स्पेस. नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. एंड आई एम वर्किंग ओवर द यार्न टेल. मैं यार्न टेल के ऊपर ही काम कर रही हूँ. 1 2 and 3 double crochet stitches into the next space. next space में 3 double crochet stitches बनाएंगे. 1 2 and 3. तो ये टोटल मेरे पास 9 डबल क्रोशे स्टिचेस हो गए. नाउ आई हैव अ टोटल ऑफ 9 डबल क्रोशे स्टिचेस एंड दिस इज द थिकनेस दैट आई वांट ऑफ माय स्ट्रैप. This wide I want it to be. I don't want it to be more wider. तो अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्टिचेस. इफ़ यू वांट इट वाइडर यू कैन ऐड मोर स्टिचेस हियर. नाउ वंस यू आर डन विद द वाइडनेस यू नीड टू चेन 2, 2 चेन्स बनानी है एंड टर्न योर वर्क. अपना वर्क टर्न कर लेना है क्योंकि अब हम राउंड्स में नहीं वर्क कर रहे, अब हम रोज़ में वर्क कर रहे हैं. नाउ वी आर नॉट वर्किंग इन आवर राउंड्स, वी आर वर्किंग इन रोज़ नाउ. And now we need to make 1 double crochet stitch in each of the stitches that we have here. तो यहाँ पे जो हमारे पास ये 9 stitches है इसमें हम एक एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then again chain 2, फिर से chain 2 करेंगे. Turn your work, अपना work turn करेंगे and we'll repeat the pattern until you reach the desired size or the desired length of your strap. तो इसको हमने इतना बड़ा बनाना है जितना बड़ा आपको अपना स्ट्रैप चाहिए. तो आप इस साइड से इस साइड पे इसको लगा के देख सकते हो. जितना बड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपना स्ट्रैप बना सकते हो. So again we'll make 1 double crochet stitch in each of the stitches that we have here. 2 3 4 5 6 7 8 9. Then again chain 2, फिर से 2 चेन्स बनाएंगे. Turn your work and repeat the pattern. रिपीट करेंगे पैटर्न को. तो इसको इतना बड़ा आपने बना लेना है जितना बड़ा आपको अपना स्ट्रैप चाहिए. तो मैं उतना बड़ा बना के फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. सो आई रिपीट द पैटर्न अंटिल आई रीच द डिज़ायर्ड साइज ऑफ माई स्ट्रैप एंड देन आई मीट यू बैक हियर टू शो यू व्हाट टू डू नेक्स्ट. सो हियर आई हैव कंप्लीटेड मेकिंग 1 स्ट्रैप. मैंने एक स्ट्रैप बना लिया एक साइड का और ये देखिए मैंने इतना लॉन्ग इससे बनाया है.
एंड आई हैव डन 42 रोज़ इन टोटल. मैंने ये जो रोज़ किए हैं ये 42 रोज़ किए हैं मैंने. आप इसका नंबर इंक्रीज़ कर सकते हो. अगर आपको बड़ा स्ट्रैप चाहिए, इससे भी बड़ा अगर आपको बनाना है तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो रोज़, और आपको अगर छोटा बनाना है तो आप डिक्रीज़ कर सकते हो. सो इफ़ यू वांट टू मेक अ बिगर स्ट्रैप यू have to increase the number of rows, and if you want a smaller one you have to decrease the number of rows. I did a total of 42 rows. Now we need to chain one and fasten off. अब हमें chain one करके fasten off करना है. So when you reach your desired length of your strap you have to chain one and fasten off, leaving a long tail. तो थोड़ी सी लॉन्ग हम यान छोड़ेंगे और उसके बाद हम इसे कट करेंगे, बिकॉज वील बी यूजिंग द यान टेल टू अटैच द स्ट्रैप टू द बैक. तो इसको मैं कट कर लेती हूँ. एंड नाउ यूजिंग अ टेपेस्ट्री नीडल वील अटैच आर स्ट्रैप टू द बैक. तो टेपेस्ट्री नीडल की मदद से हम इसे अटैच कर देंगे. सो हियर आई एम गोइंग टू कीप माई बैग लाइक दिस, एंड ये स्ट्रैप को हमने सीधा रखना है. वी नीड टू कीप इट स्ट्रेट लाइक दिस, एंड वील अटैच इट फ्रॉम द पोर्शन where we added the stitch marker going inwards. तो इस तरीके से हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारा ये स्टिच मार्कर है. इनवर्ड्स हम इसे अटैच कर लेंगे. तो यहाँ पे मैं टेपेस्ट्री नीडल ले लेती हूँ अपनी. आई टेक माई टेपेस्ट्री नीडल एंड पुट द यार्न इन द नीडल. इसको थ्रेड कर देते हैं यार्न से. And now we need to make sure that we add 3 stitches in each of the spaces that we have here. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने चेन 2 स्पेसेस में 3 डबल क्रोशे स्टिचेस करके 9 स्टिचेस बनाए, उसी तरह से हमने यहाँ पे 3 स्टिचेस एक स्पेस में अटैच करनी है. सो हियर आई विल रिमूव द स्टिच मार्कर. यहाँ पे मैं स्टिच मार्कर निकाल रही हूँ और यहीं से मैं इसे जॉइन करना स्टार्ट करूँगी. सो आई विल पुट द नीडल हियर इन द स्पेस एंड देन आई विल गो इनटू द फर्स्ट स्टिच. पहली स्टिच में जा रही हूँ मैं और फिर इसी स्पेस से नीडल को निकाल रही हूँ. अटैचिंग इट इनटू द फर्स्ट स्पेस. देन आई विल गो इनटू द सेकंड स्टिच एंड आई एम गोइंग इनटू द सेम स्पेस. सेकंड स्टिच को भी मैं सेम स्पेस पे अटैच कर रही हूँ, चेन 2 स्पेस में. देन आई विल गो इनटू द थर्ड स्टिच. तीसरी स्टिच में मैं जा रही हूँ एंड आई एम गोइंग इनटू द सेम स्पेस. उसी सेम स्पेस में चेन 2 स्पेस में मैंने तीसरी स्टिच भी अटैच कर दी. So 3 stitches we have attached to the first space. Now we'll go into the next stitch and we'll go into the next chain 2 space. अब जो next 3 stitches हैं वो हम next chain 2 space पे attach करेंगे. We'll go into the next stitch into the same chain 2 space. उसी same space में second stitch हो जाएगी हमारी. We'll go into the next stitch. We'll go into the same chain 2 space. और यहाँ पे हमारी तीसरी stitch भी उसी same chain 2 space में attach हो गई. Now last 3 stitches are left. We'll go into the next stitch and we'll go into the next chain 2 space. Last की जो 3 stitches है वो next वाली chain 2 space में हम attach करेंगे. We'll go into the next stitch into the same chain 2 space and attach it like this. We'll go into the last stitch. ये last stitch है हमारी और उसी same chain 2 space में इसे attach कर लेंगे. So here we have attached our strap. ये देखिए. Now we'll go into the strap. Strap के बीच में जाएंगे हम और strap के बैक साइड पे मैं 1-2 नॉट्स लगा लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए. I'll make couple of knots at the back. तो यहाँ पे मैं 1-2 नॉट्स बना लूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए प्रॉपरली, और मैं नहीं चाहती कि स्ट्रैप लूज़ होए और निकले. So we'll just make couple of knots and then we'll weave in the yarn tail and cut the extra yarn. तो ये देखिए एक नॉट मैंने बना लिया. I've made 1 knot. I'm going to make 1 more. एक और नॉट मैं बनाऊंगी ताकि completely सिक्योर हो जाए और ये स्ट्रैप निकले नहीं. Now we'll just go in between the stitches. We'll weave in the yarn tail. तो स्टिचेस के बीच में से मैं yarn tail को लेके जा रही हूँ इस तरीके से. एक बार मैंने स्ट्रेट निकाल लिया. अब एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगी. नाउ विल गो इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड नाउ आई विल कट द यार्न. अब मैं यार्न को कट कर दूंगी. तो ये काफ़ी सिक्योर हो गया. अब तो एक स्ट्रैप हमारा रेडी हो गया है. ये भी जो यार्न टेल है इसको मैं एक बार
ऑपोजिट डायरेक्शन में वीव इन कर देती हूँ। अभी यार्न टेल बहुत छोटी है तो मैं पहले नीडल को अंदर डाल रही हूँ। आई एम पुटिंग द नीडल इन वेयर आई वांट माय यार्न टेल टू हाइड, स्टिचेस के बीच में, एंड देन आई विल थ्रेड माय नीडल विद द टाइनी लिटिल यार्न टेल दैट आई हैव हियर। इसको थ्रेड कर देंगे। जब भी आपकी यार्न टेल छोटी हो ना तो ये वाला हैक आप यूज़ कर सकते हो कि पहले नीडल को उधर डाल दो जहाँ पे आपको चाहिए आपकी यार्न टेल हाइड करे और फिर उसको थ्रेड करके पुल कर दो। सो नाउ आई जस्ट पुल थ्रू एंड दैट्स इट। सो वन साइड इज़ डन। ये देखिए एक साइड हमारा जो स्ट्रैप है वो लग चुका है। ये देखिए एक साइड हमारा डन हो चुका है। वी नीड टू डू द एग्जैक्ट सेम थिंग ऑन द अदर साइड। दूसरी साइड पे भी हमें ऐसे ही करना है। ये देखिए जो ये 2 हमने स्टिच मार्कर्स लगाए हैं, यहाँ से इस 3 स्पेसेस यहाँ पे और यहाँ से 3 स्पेसेस यहाँ पे। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और फिर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी रोज़ आपने एक स्ट्रैप के लिए करी हैं वही एग्जैक्ट रोज़ आपने दूसरे स्ट्रैप के लिए भी करनी है, नहीं तो आपका स्ट्रैप बड़ा छोटा हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द सेम नंबर ऑफ रोज शुड बी डन फॉर बोथ द स्ट्रैप्स, अदरवाइज द साइज वोंट बी इक्वल। तो मैं दूसरा भी साइड का स्ट्रैप बना के सेम साइज़ का फिर आपको दिखाती हूँ कि बैग कैसा लग रहा है। सो आई विल मेक द अदर स्ट्रैप एंड देन आई विल मीट यू बैक हियर टू शो यू हाउ इट लुक्स। तो ये देखिए दूसरा स्ट्रैप मैंने लगा दिया है और बैग मेरा रेडी हो गया है। आई हैव एडेड द सेकंड स्ट्रैप in the same way like we made the first one and the bag is ready and this is how it's looking. I hope आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो एंड आई होप जिस सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट करी थी टूलिप टोट बैग की उन तक ही वीडियो पहुंचे और उन्हें बहुत अच्छा लगे। और आपकी भी अगर कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उस चीज़ का ट्यूटोरियल अपलोड करूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रोशेइंग, स्टे सेफ, बी हैप्पी, बाय बाय।